हमारे भाई हैं ये जो आज के पार्टी के सारा कुछ इनके घर पे ही हमारे विष्णु भाई हैं, दिनेश कंडियाल भाई। तो जब हम लोग इतने आज बैठे हुए यहाँ पे हैं तो हम सब लोग कोई ना क्यों सब लोग गांव में हमने पढ़ाई लिखाई करा पर वही बात हम एक दिन है क्या शहर में, कोई देहरादून है, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई बठिंडा, कोई पंजाब, हाँ है ना। तो अब ये बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप गांव से निकले ना पहली बार। विनोद भाई बताओ आपका को गांव पड़दो डिस्ट्रिक्ट कोच और आपका क्या एक्सपीरियंस है जब आप बड़े शहर में आ, या अगर आप बड़े शहर में पैदा हुआ तो वही बात जब आप पहले एक्सपीरियंस गाँव में जाना थे तो वो क्या एक्सपीरियंस था आपका गाँव में, क्या आज है ना आप जुड़े गाँव से और शहर से। अभी मेरा नाम विनोद चौधरी है, मैं ग्राम करखेड़ी, पोस्ट ऑफिस अखोड़ी, टीरी गढ़वाल से पढ़ता हूँ। मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ। 22 जुलाई 1984 में मेरी पैदाइश थी बॉम्बे। जब मैं गढ़वाल गई 91 में सबसे गंदा भूकंप गढ़वाल में तभी आया था, पहली एंट्री थी मेरी उस समय। अब माना ना माना पर रियलिटी हकीकत ही होती। उत्तरकाशी वाला हाँ, सबसे गंदी वो भूकंप की थी। वो 23 साल हमारे मैं 2 हफ्ता पहले हम गए था, सर्दियों में ही हुआ। हाँ सर्दियों में। उस साल मेरी गढ़वाल में एंट्री थी, तब मैं 6-7 साल का था जब गाँव गया हूँ। वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा कि मैं आज गढ़वाल से हूँ, मैं गढ़वाल से मिला भी हूँ। खुद ही मेरे पापा जी वो 20 साल बाद गए थे, शादी के बाद गया था और खुद ओरिजिनली वो सब कुछ छोड़ छाड़ी थे 35 साल बाद गए थे गाँव वापस मुंबई से सब छोड़ छाड़ के 35 साल बाद गया था। तो आपकी क्या उम्र थी? 7 साल की उम्र थी। स्कूल अपन गाँव में पढ़। सौभाग्य था कि मैं तीसरी क्लास बॉम्बे से करके गया था और मेरे को चौथी की जगह मेरे को 5वीं में डाला गया। और उसके बाद थोड़ा बहुत पर्सनल इश्यू भी हुए, मैं बीमार भी पड़ा 8-10 साल तक। मैं जो वही मेरा गले का इश्यू है, ये गढ़वाल की देन है, जो बॉम्बे की देन नहीं है, गढ़वाल की देन है। गढ़वाल की कैसे हुई है? गढ़वाल की सारा गढ़वाल ब्लेम करते हैं। नहीं, सारा गढ़वाल नहीं, इसमें गढ़वाल की बात ये है भाई जी, मैं तुम्हें गढ़वाली में बताता हूँ। बात ये हुई कि मैं 5वीं जब भी स्कूल पढ़ता हूँ ना तक कोई कानून लगी हो लो, कुछ लगी हो लो, आज भी मैं पता चली दंगवाल जो डॉक्टर है दंगवाल जी, तो उन्होंने जो फोड़े हुए थे ना उसमें बिना पकड़े हुए फांसा दिया गया था, काट दिया था ब्लेड से है। और उसको मैंने अपनी लाइफ के 9 साल झेला है। तो वो तो डॉक्टर उद्देन बोलो गढ़वाल तो कांड भी गढ़वाली, डॉक्टर भी गढ़वाली और देन भी गढ़वाली। हमारे भाई साहब हैं बलबीर सिंह नेगी जी। तो अब भाई जी आप बताओ कि आप एक तो गांव, पट्टी, डिस्ट्रिक्ट और जब आप पहले एक्सपीरियंस आप बर्थ प्लेस का तो प्लीज आप जरा। मेरा नाम बलबीर सिंह नेगी, ग्राम चाका जी, पोस्ट ऑफिस अगस्तमुनी, पट्टी सिलगढ़ जखोली है ब्लॉक जो खुले। अच्छा, पहले तो 5-6 तक तो पैदा तो गढ़वाल में ही हुई, ग्राम चाका। तो 5-6 क्लास तक तो वहीं पढ़ी। आप आगे स्कूल का नाम क्या है? ये पनाली में प्राइमरी स्कूल। के बाद मेरे जीजा जी दिल्ली रहते थे, तो माँ बाप ने बोला भाई चलो दिल्ली चलो, अगर दिल्ली जाओ। अच्छा, तो अपना भी कुछ वो नहीं था। पापा जी? नहीं जीजा जी थे, वही उनके साथ ही आया पहले दिन। अच्छा, दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ जगह पहुंचा? आर.के.पुरम से सेक्टर कॉलोनी से सेक्टर 2 467 क्वार्टर नंबर था। उम्र के रहे वाले आप 11-12 साल। तो जब तुम दिल्ली बस अड्डा उतरा तो वो क्या एक्सपीरियंस है बस अड्डा उतरने के बाद आप जब डीटीसी में बैठ वाला तुम? पहले तो मैं अपने गांव से जर्नी बता दूं कि पहले बस चलती थी वहाँ पे सुबह 4 बजे। मतलब रोड में चलती थी, यूपी रोड में वो ऋषिकेश गाँव से 4 बजे वहाँ जाना पड़ता सुबह अंधेरे में। तो वहाँ से फिर निकले, फिर वो श्रीनगर के ऊपर है ना, वहाँ मतलब 12-1 बजे बज गए थे वहाँ, क्योंकि ब्लॉक हो रखे थे रोड। अच्छा, वो भी एक्सपीरियंस वो भी याद है मेरे को, क्योंकि कम से कम 35 साल हो गए होंगे। मतलब बरसात का टाइम होगा? बरसात का टाइम।
अच्छा। फरवरी मार्च जब ऐसे कुछ था। हाँ। तो उसके बाद दिल्ली पहुंचे रात को 12-1 बजे। अच्छा। बस अड्डे पे। तो उस टाइम तो जब गांव में थे तो दिल्ली हमको लगता था यार ये सीधा ही होगा, जैसे गांव के बोलते ना मार्केट और बीच में रोड ऐसे ही होगा, पूरा शहर होगा पता नहीं चलेगा। तो दिल्ली पहुंचे, अभी तक मेरे को रूम नंबर याद है 467 सेक्टर 2। माय गॉड। अच्छा। और वहाँ तो ये है कि बस दरवाजे सबके एक जैसे ही। से बाहर बाथरूम तो पीछे ही होते थे उनके पहले। तो जब बाथरूम जाने के लिए भी मतलब अगर जब वापस आना होता ना तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है यार किसके घर में घुसे। सही बात है। कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है। गेट एक जैसे ही होते हैं। तो वो भी सरकारी कॉलोनी थी तो उनके गेट भी एक जैसे, सब कुछ तो एक जैसे ही होता है उनका सरकारी कॉलोनी में। बिल्कुल। फिर जीजा के साथ कुछ टाइम बिताया, फिर देखा क्या करना है। तो स्टार्टिंग मतलब मैंने जो है नौकरी से शुरू की, तो उस टाइम कितनी मिलती, 100-125 रुपये महीने के उस टाइम पे। अच्छा। किस में करी आपने शुरू? किसी ढाबे में ही शुरू किया था। अच्छा। तो अपने को ये भी है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चीज़ करनी है फिर। सही, बिल्कुल। हाँ, वो मतलब अगले की इज्जत, रिस्पेक्ट। वो जीजा जी ने ही बोला यार तू क्या कर रहा है, कुछ पढ़ लो। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ खटक गई कि यार मुझे पढ़ना है। तो इसी लाइन को लेके मैं आगे पढ़ा भी और काम भी किया साथ में। उन्होंने मतलब हम लोग अपने माता पिता अभी तक उनको ही सोचते हैं कि सब कुछ। मतलब ये एक तरह के माँ बाप ही हैं। एक तरह के माँ बाप हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं उनको अभी तक। अभी इस दुनिया में तो नहीं है वो, लेकिन वो सिस्टर है तो अभी तक वो रिस्पेक्ट देते हैं उनको। आप ये बताओ कि आप लंदन जब आए उससे पहले आप कौन सी कंट्री, आप तो दूसरी कंट्री में भी रहे हैं। मैं इजिप्ट में था। और कितने साल रहे वहाँ पे? मैं 3 साल रहा हूँ। अच्छा। 95 से 98 तक। 95 से 98 तक। और आप लंदन आए फिर? और दिल्ली में किस में थे आप? दिल्ली में तो पहले तो रेस्टोरेंट में था जब उधर गया था इजिप्ट में। और जब यहाँ आया तो ओबराय में था। ये ओबराय मेडन में या द ओबराय में? ये अपना निजामुद्दीन वाला। यहाँ भी आया हूँ तो उन्होंने पेपर मांगे, जाना है, ठीक है चले आए। तो अपनी जेब से मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। इवन टिकट का पैसा भी, अगर टिकट हाथ में आई तो तभी आए यहाँ पे। मैं सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह तो पीते थे पहले, बचपन में पीते थे, दिल्ली में आते पीते थे। मेरे जीजा जी ने एक बार मुझे देख लिया था कि ये बीड़ी पी रहा है। लग गया लपटा? नहीं, लपेटा नहीं लगा। उन्होंने बोला यार ये ठीक नहीं, मतलब देखा नहीं लेकिन धुआं उड़ रहा था तो मैं पी रहा था। तो उन्होंने देख लिया, बेटा कहता है ये ठीक नहीं है। तो मैंने उसके बाद आज तक कभी उसके बाद भाई इस बात में ताली होनी चाहिए भाई, कमाल है। लेकिन एक चीज और है, मैंने भी आज तक जिंदगी में बीड़ी सिगरेट नहीं पी कभी। भले चंडीगढ़ में इनको साबुन और बीड़ी बनने मिल जाता है। सही बात। दूसरी बात शराब, क्योंकि एक एज भी हो गई थी, 17-18 साल के हो गए थे। गिलास रखा था, आप पीना है, नाम लेते थे पीना है भाई, सामने पी ले। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं। तो इंडिया में कोई ऐसा वो है ही नहीं। इंडिया में मैं आज तक नहीं पीता हूँ और मैं पी कभी। मैं आपको दोस्तों एक चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं ना, उनमें नेगी जी का जो एक अलग इमेज है, जो उन्होंने भी बोला ना, जिस तरह का और जिस तरह से वो बात करते हैं वही उनका टोन है। चाहे आप 1000 लोग हो, चाहे 2 बैठे हो, चाहे 1 बैठे हो, वही टोन होता है उनका। और शायद वो एक ही बंदे हैं इस तरह के। सही बात। बिल्कुल। मैं मार्च 2004 में दुबई आ गया था। 9 में आया यहाँ पे। मेहनत के साथ साथ इतना अच्छा जो भाई बंधु मिले, अपने पहाड़ी उत्तराखंडी मिले, कसम से ऐसा नहीं लगता कि मैं एक टाइम पे था अपने को अकेला समझता था। मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, लोग इसलिए भी जुड़े ना कि ये तो हमारे देवभूमि के प्रधान भी ऑलरेडी रह चुके हैं, अभी दूसरे प्रधान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रधानी कर चुके हैं। पर प्रधानी आप सभी भाई लोगों को विश्वास और उसके वजह से कर चुके हैं। और आप लोगों को प्यार था उसी के लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तो बताओ अपने बारे में। मेरे बारे में वैसे कुछ ऐसा अलग नहीं, जो सब भाई बंधु हो चुकी कहानी से। जब मैं पहली बार दिल्ली हूँ, बात हुई चलने की, आपका क्या एक्सपीरियंस है जब आप गांव बेटे शहरा गाँव को म्यार नाम च इंद्रमणि बलूनी, गाँव च म्यार सीला मस्ट खाल, और ब्लॉक च म्यार द्वारी खाल, और डिस्ट्रिक्ट च पौड़ी गढ़वा। ये तो जो मैं ये जो पाँव है ना, पाँव क्या हुआ कि मैं स्कूल में था,
स्कूल से जब मैं घर आ रहा था ना, अच्छा तो हमारे गांव के एक लड़का वो इनके घर वो इन पकड़ में था, ऐसे ऐसे पीछे को झटका के ना ए छोरा ऐसे रास्ते में हे। गिरा दिया। अब वो उम्र उस टाइम पे तो बच्चे वही 7-8वीं में, वो खड़क से मेरा पाँव निकल गया मतलब हड्डी निकल गया। हाँ हड्डी खिसक गई वो, अच्छा पाँव मेरा ये यहाँ से ये निकल गई हड्डी अलग, ठीक है। अब जब अलग हो गई तो मेरे को मेरे जिया जी दिल्ली ले आए, पालम में जिया जी छन अभी वो मतलब जब दिल्ली लाए ना रेलवे स्टेशन पर, तो मेरे जो जिया जी हैं वो दूसरे वाले जिया जी लाए थे मेरे को, फरीदाबाद में रहते थे, अब वो कोटद्वार में रहते हैं। वो मेरे को ले गए, उनसे बड़े वाले जो मेरे जिया जी हैं वो दिल्ली में रहते थे पालम में, तो उन्होंने उनके यहाँ छोड़ दिया मेरे को, क्योंकि इलाज उन्होंने कराना था। कहाँ? एक नाई था वहाँ। अब मैं जब आया तो पहले तो दिल्ली में मेरे को तांगे में बिठाया, ए छोरा हाँ बैठे हुए भाई पीछे, मैं ना कहा यार ये तो मजा आ गया, ठीक है। और वो टांग टूटा वाले कि मजा आ रहा है। तो पहुंच गए हम वहां से, जब पहुंचे मैं पालम में रन मेरे जीजा और अभी भी पालम में रहना। जब वो पहुंचा तो मिताया गिलते ना नाई के यहाँ ले गए, तो मेरे जीजा ने बोला बाबा ये बच्चे का मेरा ऐसा ऐसा, बाबा ने पकड़ा, करे ठीक है उतारो, ये दिया झटका, ये टांग, ये मैं तो भैया जो रोना, और मैं वो एक माँ बहन, तेरी माँ की तेरी बहन तेरी ऐसे है अपर गढ़ दिम आ सुनो सही और मैं अब तुम बोला नाय माँ और खोटते ठीक है नाय तो बात कर बांस पट्टे लगान जाओ। अच्छा नाय भी तो जैसे गांव में बकरी पे नहीं लगाते थे हमको, समझ गया। अच्छा अच्छा हाँ और वहाँ और मैं उसकी माँ बहन करो, तेरी माँ का तेरी बहन का सर वो कर, ये शर्मा जी ये क्या बोल रहा है बच्चा, वो शर्मा जी कर रही है आपको आशीर्वाद दे रहा, तेरे बच्चे जी ये तेरी संतान खूब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और मैं तो उसको गाली, मेरे तो घुटना मतलब सोच सकते हो कि होगा वो पता चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और नाई खुश वो और मालिश को यार कितना अच्छा बच्चा, इतना आशीर्वाद दे रहा मेरे को। और मैं पर गोड़ हजम लगे हुए था, जो भी गाय आंचा जितना आंचा सब पूरा कर भाई साहब। उसके बाद उसने ना ऐसे बांध दिया मेरा पाँव रस्से से, ये छोरा, और 24 घंटा भाई साहब मैं न बेड में बैठ पाऊँ, न कुर्सी में, न सोफे में, न नीचे, मैं वो एक ही महीने करूँ घर में भी आके। अब तो उस समय लग रहा हो आपको कि गांव अच्छा था? अरे अच्छा क्या मतलब कहाँ लिया ये तो जेल खाना, किसका क्या आप कह रहे हो कि सर देखा होगा, लाइट देखी, बस देखी, वो तांगा और वो नाई याद है मुझे बस। और वो दर्द मेरा भी ये एक्सपीरियंस है भाई। उसके बाद ये बात सही है, जब भी मेरे जीजा आते थे गांव, तो जैसे गांव आते तो मेरे को हर बार बोलते थे, अरे इंद्रमणि तेरे को पता है वो नाई बाबा तेरे को याद करता है, अच्छा आशीर्वाद दे के गया मेरे को। और उसके 3 साल बाद फिर मेरा यार टूट गया, ये छोरा फिर वही बाबा फिर वही बाबा की माँ बहन तेरे दोबारा ना हाथ कैसे टूटा था? हाथ क्या बाबा जी ऐसा निकला कि वो छज्जे में था, मैं वो छज्जे से मैं नीचे गिर गया जमीन में, जैसे मैंने ये टच किया ना तो यहाँ से खड़क, तो वो फिर 3 साल बाद और जैसे बाबा ने मेरे को खुश हो गया, अरे ये आशीर्वाद वाला बच्चा फिर आ गया। फिर उसने मेरा जो हाथ भाई फिर वो हाथ ऐसे बांध देता था भाई वो, मतलब 24 घंटे तक तुम खोल नहीं सकते पाँव ऐसा, और हाथ इतना दर्द होता। मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे को फील हो रहा है अभी भी। मैं घर आके भी दीदी और जीजा के यहाँ पे रहता था, तो मतलब मेरे तो बेसिकली जो है ना मेरे दीदी और जीजा ही है मेरे भगवान। तो वही है कि वो लाइफ उन्होंने ही बनाई, मेरे तो टांग भी देखो सर इस दुनिया में ना एक बोलते हैं फादर, एक बोलते हैं गॉड फादर, ये हर किसी की जिंदगी में है। बिल्कुल सही बात है ना? तो ये धन्यवाद कि भाई जी अपना पहले तो गाँव का नाम बताओ, अपर नाम बताओ और अपर पूरा परिचय दो कि आप वो गाँव च पट्टी क्या च। नमस्कार, मैं नौ धनपाल सिंह बघेल, मेरी पट्टी ढूंग, गाँव मंदार, और मेरा जन्म छिदरावाला देहरादून को। अच्छा, मेरे बस जन्म छिदरावाला देहरादून, भले मैं प्लेन्स को, लेकिन 1995 में वहाँ मैं ऋषिकेश में बने काम पाले तो पहली बार तो दिल में आयु थी
नौकरी कर पैसा पकड़े। अलंकार वस्त्र भंडार पुरानी बस अड्डा ऋषिकेश। अभी अभी वालो हाँ जो बिछने अच्छा हाँ वो एक बात अभी कभी जान भाई जो मैं जान रहा हूँ। अच्छा मैं जान रहा हूँ तो आप तो पहचान जान हाँ पहचान के लिए तन हाँ मैं जख में जो मैं अपनी छाप छोड़ी कौन दू मुंशी तो मैं तबरी बनिए को यार इसे पता अच्छा चली यार 1995 मैं पढ़े क्या नहीं करी अब यूके में आप प्रधानमंत्री हैं नहीं हाँ हमारे एक न्यू बाल क्लब तो तैको मैं अध्यक्ष भी रहे। अच्छा अच्छा 94-95 रामलीला का अध्यक्ष रहे। 97 में बम्बई भागी अपनी साइकिल बेची साइकिल भी भैजन खरीदी दिन थे 500 में अपना भरत सिंह एक लड़का तय साइकिल बेची तन मैं 500 रुपया देनी मैं ट्रेन में देहरादून एक्सप्रेस ब्रिटेन बांद्रा एक्सप्रेस उतरी तक मैं जीआई मिली कहीं दगड़ एकली अच्छा हाँ ऋषिकेश वेडिंग मुंबई मुकेश तो एक मेरा भांजा था तो ट्रेन ना ऋषिकेश में हाँ हरिद्वार बेटे ट्रेन पहली बार बैठ पहली बार सीधा मुंबई पहुंच गया से तो मुंबई बांद्रा एक्सप्रेस बाबा कॉन्टिनेंटल माओ सुसेप तो मेरी जी आई श्री बिशन सिंह रमोला अच्छा बेचारा ये दुनिया मानी अब मिलने गया तो अच्छा अच्छा तो उनसे तो बोली ये ले मेरे सियालो ये तो वापसी को टिकट है ये 300 रुपया अरे वापस जा तो तूने लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ मैं वापस 3-4 दिन हाँ मैं भूखू रही हाँ वड़ा पाव खाई 3-4 रुपया में वड़ा पाव खाई 3-4 रुपया में तब रही हूँ हाँ तो खाई मैं रही मैं सही जो भी मेरे अपनी आप बीती मैं वो बताऊँ मेरे दगड़े तब कोई नहीं था मेरे दगड़े मुकेश था मुकेश तक बेटा वापस भागी देहरादून एक्सप्रेस उसी तो वापस छिदरवाला मैं अखली मैं 2.5-3 महीना तक काम करी वो मुकेश को था मेरे भांजे तो अच्छा। अगर वो बोल तो आज का को मुकेश वो घरे माँ VIP पर्सन है कांग्रेस को बड़ो लीडर है। अरे बाबा काश तुम भी वही होते तो तुम के नेता होते होते आप कांग्रेस के होते कि बीजेपी के होते बता जरा नहीं कि आप पक्का बीजेपी के होते हैं क्योंकि अगर आप कांग्रेस के होते ना तो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही तुम भी टी शर्ट में होते मैंने बोला मतलब लेकिन आपने पूरी वो बाजू की वो पहनी हुई स्वेटर तो आप नहीं होते कांग्रेस मैं बोला मतलब यूं एक उस्ताद तो तय बोल दो बोलते यार आप 12 साल से बम्बई में हो 2008 की बात 2007 की बात या ठीक अक्टूबर में 3 महीने बोली उस्ताद जी बोलता आप बम्बई में 12 साल से हो 11 साल आपको हो गए आप बोल रहे बाहर क्यों ट्राई नहीं करते उसका मलेशिया में हुआ वो अजय पाल सिंह पोखरियाल वो मेरा पड़ोसी आज छिदरवाला में मुझे बोला यार सेफ बोलता आपको इतना काम आता आप विदेश क्यों नहीं जा और ट्राई करते उसके बोलने के बाद में दुबई गया। अच्छा कौन से ईयर में वो 2008 में आदमी के दिल में टारगेट होना चाहिए उसको क्या करना है। मेरा टारगेट था कि मैंने कुछ करना है मैंने कुछ अचीवमेंट करना तो इसलिए मैं ट्राई किया आज सफल भी हुआ। आज यूके में हूँ मेरा खुद का घर है मेरे खुद की गाड़ी है भाई लोगों का सपोर्ट है सब आप लोग जितने भी इधर बैठे हैं सबका सपोर्ट है। मैंने अपने संघर्ष पे मैंने दिया इंग्लिश टेस्ट भी दिया नकल के लिए कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए तो अपने पे अकल भी थी। लेकिन देखो भाई बहुत से भाई बंद ना पर उत्तराखंड का जी मेरे को रोज मैसेज करता व्हाट्सएप पर मेरा फेसबुक पेज पर कि भाई जी इंग्लिश तो नहीं अभी सुन लो धनपाल भाई का ठीक है और तुम बोलते भाई जी नहीं हुआ सकता लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो जरूर होगा पर कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं हो। मैं इंग्लैंड में हूँ आज मैं ब्रिटिश हूँ कल के दिन बोलते हो ना ब्रिटिश में आने के लिए इंग्लिश चाहिए इंग्लिश मायने नहीं आपके हौसले बुलंद होने सारे दरवाजे सब कुछ हो जाता है बिल्कुल बहुत बढ़िया। नैनसिंह जी रुक जाओ गैस नहीं है तो नैनसिंह जी रुक गए नैनसिंह जी आए नैनसिंह जी कल नहीं आए था कह रहे पैसे नहीं थे जेब में कह रहे यार कम से कम फोन तो करते कह रहे फोन करते फोन के पैसे होते तो बस में नहीं आया था टिकट ले लेता था फोन के लिए भी पैसे नहीं देखा जब ये कुतुब मीनार ये मरोली ये क्या है और 7 दिन में वापस ना आओ फिर वही माल लड़न तो मतलब वो फर्स्ट वाली मेमोरी आपके पास इतनी स्ट्रांग नहीं है तुमने बोला कि तुम दिल्ली आए तुमने उसको नाई को गालियां दी ऐसे मेरे साथ हुआ घटना में। अच्छा बताओ अब मैं गढ़वाली आदमी मैं पंजाबी नहीं थे तो वहाँ सरदारों तो खान पीना गए डागों जी तो सरदार मैं क्या बोल दूं कुड़ी 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 अब मैं तो ये पता कि हम तो मकान के कुड़ी बोला गोमती मैंने क्या बोली तेरी कुड़ी पर आग लग गई। तो जब नेगी जी ने गाना गाया था ना अभी बात आई थी ना भूकंप आए थे वाली हाँ तो उसमें गाना नेगी जी का ना
सुख उड़ी जांदा मुख दिख लेक दुख बाटारे जांदू हैसी खेली रहन सहबू